और खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां भारत अमेरिका के प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध तेज हो गया है। भारतीय किसान संगठन और देश बचाओ मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भेजकर इसे समझौते को रद्द करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि ये समझौता लागू हुआ तो किसानों, खेत मजदूरों, पशुपालकों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीणों को अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। किसान संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम यादव ने आरोप लगाया कि अमेरिकी कृषि उत्पादकों की बढ़ती पहुंच से भारतीय किसानों का अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलना मुश्किल हो जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कवी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। एक तरफ जहां सरकार किसानों के हितों की बात करती है, गन्ने को मूल्य देने की बात करती है, किसानों की आय दुगनी होने की बात करती है, वहीं पर अभी एक डील जो अमेरिका के साथ हुई है, ट्रेड डील, जो कृषि उत्पादन को लेकर और दुग्ध उत्पादन को लेकर एक डील हो रही है, जिस डील में ये कहा गया है कि जो भी यहाँ के किसान हैं उन किसानों की जमीनें होंगी, लेकिन बाहर से जो अमेरिकन हैं वो आके यहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे और यहाँ के किसान को नपुंसक बना देंगे। यहाँ के किसान पैसे को मोहताज होंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा एक आक्रोश यहाँ के किसानों में है। आज भारतीय किसान संगठन की तरफ से एक बाइक रैली निकाली गई जो पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए इस समय जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे पदाधिकारीगण मौजूद हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और जो ट्रेड डील हो रही है उससे भारतीय किसानों का क्या नुकसान होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामिल उस्मानी है। मैं भारतीय किसान संगठन का प्रदेश सचिव हूँ। सर, ये जो ट्रेड डील के बारे में आपका विरोध प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो डील हो रही है, इस डील से भारत में किसानों का, आमजनों का, व्यापारियों का, सभी का नुकसान है। इस डील के विरोध में हैं और आज छाव चौराहे से ट्रैक्टर ट्रालियों से, बाइकों से हमने रैली निकाली है और ये हम बताना चाहते हैं सरकार को ज्ञापन के माध्यम से कि इस डील को फौरन वापस लेना चाहिए और इस डील को यहीं से समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान है। और आज किसानों की हालत भारत देश के अंदर क्या है, ये हमसे छुपी नहीं है। आज दुकानों पे लाइन लग रहा है। किसान गन्ना, कहते हैं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। तो जब हम रीढ़ की हड्डी को ही कमजोर कर देंगे तो पूरा जिस्म बेकाबू और मतलब चलने के लायक नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। तो हम किसानों के हित में जब कोई काम करेंगे तभी तो ये देश आगे बढ़ पाएगा। और ये डील से बहुत बड़ा नुकसान है और भारत के जो भी किसान हैं आज त्राहि त्राहि हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। चाहे वो डीजल को लेकर के, तेल को लेकर के, पेट्रोल टंकियों पे लाइन लग रहे हैं, उनको डीजल नहीं दिया जा रहा है। कहते हैं कि जो है केन में नहीं देंगे, पिपिया में नहीं देंगे, ट्राली लेके आओ, वाहन लेके आओ। जिसके पास वाहन नहीं है तो वो कैसे लेकर के आए? जिसको खेत की सिंचाई करनी है, आगे बुआई करनी है, बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों को लेकर के। तो आज हमने ज्ञापन दिया है और तमाम किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए, इस पर सरकार को ज्ञापन देते हुए हमने अपनी मांगे रखी हैं। अगर ये मांगे जल्द पूरी ना हुई तो हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि लखनऊ और दिल्ली तक हम घेराव करेंगे। सर, किसानों को, जो हिंदुस्तान के किसानों की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर इस डील से क्या फर्क पड़ सकता है, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। किसानों के लिए डील डेथ वारंट की तरह है। इससे किसानों पर, मध्यम वर्गीय जो रोजगार करने वाले, लघु उद्योग वाले, उन पर और मजदूरों पर, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और एक देश की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये डील। इस सरकार ने बिना सोचे समझे इस डील को जो आगे बढ़ाया है वो देश की हर नागरिक के लिए एक खतरा, डेथ वारंट की तरह एक सरकार ने लागू किया है। इस सरकार को चाहिए कि तत्काल इस डील को रद्द करे और देखिए, भारत देश को हमेशा कृषि प्रधान देश कहा गया है। जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे किसान, आप अमेरिका से जो डील किए हैं, अमेरिका से जो डील हुई है, दूध भी वहाँ से आएगा, पनीर भी आप वहाँ से लेंगे, दालें भी आप वहाँ से लेंगे, तो हमारे देश का किसान क्या करेगा? हमारे देश के किसानों के साथ ये घोर अन्याय है, जिसे भारतीय किसान संगठन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और न इसे हम लागू होने देंगे। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ से लगाकर दिल्ली तक आंदोलन करेंगे, पद यात्रा करें,
चाहे गाड़ियों से जाए, चाहे लेट के जाना पड़े मुझे, कितनों प्रतिबंध लगा लें, भारतीय किसान संगठन पीछे नहीं हटेगा और इस डील को लागू किसी कीमत पर नहीं होने देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम यादव है, मैं भारतीय किसान संगठन का जिला अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आप जो जिस तरह से ये डील अमेरिका के साथ हो रही है? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत ही क्यों टारगेट पे रहता है अमेरिका के? अक्सर भारत के खिलाफ अमेरिका से स्टेटमेंट्स आते रहे हैं। देखिए, भारत और अमेरिका का ये जो भी है, इससे पहले कैसा था हमें नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे जब से मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं तब से अक्सर ऐसा हो रहा है। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं, लोग गलत करेगा उसका विरोध करूंगा, वो चाहे जिसकी सरकार हो। कुल मिला के ये जो अमेरिका भारत की डील माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में ये डील लागू नहीं होने दूंगा। मैं वही मैटर दोहराने जा रहा हूँ जो 2020-21 में हुआ है। मैं दिल्ली की सड़कों पर काम कर दूंगा, चाहे जो भी हो, साल 1, 2 साल, 3 साल, जितने दिन आंदोलन चलेगा, हम लोग वहाँ पर जाकर के आंदोलन करेंगे। लेकिन ये डील जो है ये हम कानून लागू नहीं होने देंगे। और हमारे किसानों को जो खाद नहीं मिल रही, अब ये बताएं कितने दिन की समस्या है? क्या उनके कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या सरकार की कान में आवाज़ नहीं पड़ी है? हमारा किसान एक एक बोरी के लिए मारा घूम रहा है। तो इसलिए ये सरकार जो है, सरकार ने देश गुलामी की तरफ कुल मिला के ये सरकार जो है उद्योगपतियों की है, पूंजीपतियों की, हमारी गरीब जनता की नहीं है, इतना जरूर है। तो जैसा आपने देखा, पदाधिकारी गण जितने भी यहाँ पे हैं कि भारतीय किसान संगठन के, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर ये डील होती है तो हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करेंगे, जो एक बड़ा विकराल रूप से एक आंदोलन करेंगे और इस बात को कहा जाएगा कि ये डील न होने पाए। इसके साथ ही इन्होंने जो खाद की समस्या है, जो पेट्रोल की, डीजल की समस्या है, उन सब समस्याओं को लेकर जो किसान आज का है वो बहुत परेशान है। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है। पब्लिक एशिया न्यूज़ के लिए राहुल सिंह के साथ अब्दुल कवी की रिपोर्ट।